Welcome back students to the class of Business Mathematics for BCom Honours first year. This is Professor Shuchi Gupta and today's topic that we are going to discuss is the basics of set theory. ये आपका यूनिट 4 का कंटेंट है. पीपीटी इससे रिगार्डिंग हम आपको ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं. काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट दैट पहले पीपीटी को विजिट करें और उसके बाद वीडियो लेक्चर्स को देखें. टू बिगिन विथ व्हाट इज अ सेट, हम लोग स्टार्ट करते हैं. एक सेट क्या है, व्हाट इज अ सेट? अ सेट इज A set is a collection of various objects. ठीक है, किसी भी चीज के कलेक्शन को, और अगर मैं इसमें एक वर्ड और ऐड करूं, वेल डिफाइंड कनेक्शन है. इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. वेल डिफाइंड का मतलब आप क्या समझते हैं? जिसको मैंने पहले से डिफाइन कर चुकी हूँ मैं, जिसका डेफिनेशन मैं जानती हूँ, जिसका कंटेंट से मैं अवेयर हूँ, उसको कहा जाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स. कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, ये नंबर्स हो सकता है. ठीक है, दिस कैन बी थिंग्स, एनीथिंग एक्सेट्रा इज नोन एज अ सेट. इन मैथमेटिक्स जब हम सेट पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसके रिगार्डिंग इसकी नीड्स क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको पीपीटी के थ्रू जानने को मिलेंगे. बट थ्रू दिस लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक सेट को आप कैसे पहचानेंगे. ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको कह सकते हैं कि, या आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस, आप ये भी कह सकते हैं कि मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग अ सेट. मैं एज अ मैथमेटिक्स का स्टूडेंट कैसे पहचानूंगी कि मैं सेट पढ़ रही हूँ? पहली बात, एक सेट को आपको ब्रैकेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, व्हाट इज अ सेट? सेट एक्चुअली एक ऐसी चीज होती है, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल लेटर्स. पहला एक वर्ड होता है, हमेशा सेट्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है कैपिटल लेटर्स की मदद से. ठीक है, दूसरा, आपका जो सेट होता है वो कर्ली ब्रैकेट से लिखा जाता है. कर्ली ब्रैकेट से आपका सेट जो है वो लिखा जाता है. तीसरा, आपका जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंग्विश किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स आर डिस्टिंग्विश्ड विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा. ठीक है, ये कुछ मैं आपको IMPs बता रही हूँ कि इन्हीं मदद से आपको बताते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि दीज आर दी सेट्स. ठीक है, एंड एवरी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आप सेट का लिखते हैं, एलिमेंट हैज़ टू बिलोंग टू द सेट. एलिमेंट हैज़ टू बिलोंग टू द सेट. ठीक है, दिस इज वन मोर थिंग जो कि आप नोट करते हैं सेट्स को जब आप पढ़ते हैं. तब आप देखते हैं सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि सेट हमेशा कैपिटल लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाना होना चाहिए. किसी भी चीज़ को जब मैं सेट के रूप में लिखती हूँ तो उसको कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से लिखा होना चाहिए. उसमें एलिमेंट्स होते हैं तो एलिमेंट्स को आपको डिस्टिंग्विश करना, जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो उन एलिमेंट्स को मैं जब डिस्टिंग्विश करती हूँ, डिस्टिंग्विश करना मतलब अलग अलग करती हूँ, तो उसको मैं एक कॉमा की मदद से अलग करती हूँ. चौथी चीज़ जो होती है, जो भी एलिमेंट है वो सेट का भाग होना चाहिए, वो बिलोंग करना होना चाहिए, तब जाकर वह सेट कहलाता है. अब इतनी जो बातें हमने कही हमें समझ में कैसे आएंगी, जब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. सपोजेडली मैं कहती हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. मैं क्या बात कर रही हूँ आपको? अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जो हमारे रूल्स हैं हम उसकी तरफ से लिखेंगे. हम इवन नंबर्स को ई की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम एक ई कैपिटल लिखेंगे. ई इक्वल टू ब्रैकेट्स की मदद से सेट को लिखा जाएगा. ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट्स दिया. कर्ली ब्रैकेट्स ही केवल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो कर्ली ब्रैकेट है वो मैंने दे दिया. तीसरा, उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि कॉमा की मदद से आप अलग अलग कर सकें. अगर मैं इवन नंबर्स की बात करती हूँ तो मेरे इवन नंबर शुरू होते हैं 0 से. 0, 2, 4, 6 एंड 8. दिस आर द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. आपको क्या बताया गया? फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. जब आप काउंटिंग शुरू करते हैं तो दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स मैंने सेट में लिखा. फिर से देखिए, फिर से वही रूल फॉलो किया, एलिमेंट हैज़ टू बिलोंग टू द सेट. अब मैं बात करती हूँ इवन नंबर की, और मैं यहाँ पर 8 की जगह अगर 9 लिख देती हूँ तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ.
मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ इवन नंबर की और उसकी जगह अगर मैं किसी और नंबर को उसमें इंक्लूड करती हूँ तो मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ, मैं प्रॉपर सेट नहीं फॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है, जब भी आप सेट की बात करेंगे तो आपको एक कैपिटल लेटर से उसको शुरू करना है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको एलिमेंट्स को लिखना है। एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, जैसे 0 इज़ अ डिफरेंट फिगर, 2 इज़ अ डिफरेंट फिगर, 4 इज़ अ डिफरेंट फिगर, तो मैंने उन पाँचों को अलग करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, आई यूज्ड अ कॉमा। और जहाँ मेरा ये ख़त्म हो गया, जहाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे केवल 5 नंबर्स को एंटरटेन करना था, तो मैंने अपने कर्ली ब्रैकेट को वहीं पर फिनिश कर दिया। ठीक है, दिस इज़ वन थिंग। अब हम आ जाते हैं कैसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कहलाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म और एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। केवल और केवल यही 2 फॉर्म हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसकी ज़्यादा आगे डिटेलिंग में आपको ज़्यादा नहीं है, इसे जो आपका कोर्स कंटेंट है केवल उससे ही रिगार्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट जो होता है 2 फॉर्म में किया जाता है। जो एक फॉर्म मैंने आपको दिखाया E = 0, 2, 4, 6 एंड 8, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। ये आपका रोस्टर फॉर्म है। यहाँ चाहें तो आप इसको किसी और एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझा सकती हूँ। अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे ऑड नंबर्स में लिख रही हूँ तो उसको मुझे कैपिटल नेम देना पड़ेगा। O = कर्ली ब्रैकेट से हम काम शुरू करेंगे। कितने नंबर्स को मुझे एंटरटेन करना है, ओनली फर्स्ट 5। तो मेरे ऑड नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। 1, 3, 5, 7 एंड 9। दिस आर द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स जिनको मैं यहाँ पर डिपिक्ट कर रही हूँ। और ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये कहलाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म कुछ नहीं होता है, हालांकि सेट तो सेट की जगह ही रहेगा। जब हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, सपोजेडली E = कर्ली ब्रैकेट्स तो आपके यहाँ भी रहेंगे, X such that X is first 5 even numbers and एक आप कंक्लूजन देंगे, एक आप कंडीशन देंगे, एंड आपका जो x है दिस इज लेस देन इक्वल टू 8। आपका जो x है वो 8 से कम है और 8 के बराबर है, तब ये जो फॉर्म कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इट इज़ अ सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, नाउ इसी एग्जाम्पल को, जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसको जब मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, O = X such that X is first 5 odd numbers and x is less than equal to 9। जब हम इस तरीके से फॉर्म में लिखते हैं तब वो सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ इसी के आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने समझ लिया अब इसके आगे कि किस तरीके से हम लोग अपने सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला सेट रहता है फाइनाइट सेट, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, बिल्कुल आपको बहुत शॉर्ट डेफिनेशन के साथ हैंड टू हैंड आपको विद एग्जांपल्स हम समझाने जा रहे हैं। देखिए, फाइनाइट सेट जैसा कि नाम बोलता है, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड, वो कहलाता है आपका फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल अ सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको जो वॉवेल्स होते हैं वो कैसे लिखूंगी मैं, V = अगेन कर्ली ब्रैकेट दूंगी। कितने वॉवेल्स होते हैं, केवल और केवल 5 वॉवेल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, A, E, I, O एंड U। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनाइट सेट, जहां आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं लिमिटेड होते हैं और वहीं पर आकर एक सीमा के बाद आकर वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा आता है आपका इनफाइनाइट सेट्स। एज द नेम सजेस्ट, जैसा आपका नाम सजेस्ट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट लिमिटेड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट लिमिटेड। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं,
अ सेट ऑफ all natural numbers, a set of all natural numbers. Natural numbers का डेफिनेशन आपको पता होगा. अब मैं इसको लिखूंगी कैसे, बिकॉज अभी हमने सेट को लिखने का तरीका भी सीखा है, ठीक है. तो अब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगी, बिग एन से रिप्रेजेंट करूंगी. अपना कर्ली ब्रैकेट शुरू करूंगी. नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, लेकिन उनका कोई लिमिट नहीं होता है, वो इन्फिनिटी तक जाते हैं. जिसकी कोई लिमिट नहीं होती वो इनफाइनाइट कहलाता है, ठीक है. अब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगी, 1, 2, 3. अब मुझे मालूम नहीं है ये कहाँ तक जाएगा ना, ठीक है. तो इसको मैं इस तरीके से करूंगी. ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट. तीसरा तरह का सेट जो आपके पास आता है वो आता है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को कभी कभी हम नल सेट के नाम से जानते हैं, कभी कभी इसको आपको मैथ्स में वॉइड के नाम से मिलेगा, ठीक है. जिस भी नाम से मिले उसका डेफिनेशन होता है इट कंटेन्स नो एलिमेंट. अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज नोन एज अ एम्प्टी सेट, ठीक है. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद दिस साइन. ये आप जरूर ध्यान दें. इस साइन को मैथ्स में फाई बोलते हैं, PHI, फाई. इट इज प्रोनाउंस्ड एज फाई, लेकिन लिखा ऐसे जाता है. तो जब भी एम्प्टी सेट होता है, अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ. जैसे फाई इक्वल्स टू, ओब्वियसली एक एम्प्टी सेट है, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वेयर x इज इवन, ठीक है. अब इसको समझाएं आपको. किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर होगा. 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है. 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है. कभी भी किसी इवन नंबर का स्क्वायर लेंगे वो हमेशा एक इवन नंबर होगा. तो मैं क्या बोलती हूँ कि मेरा x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, और जबकि मेरा x जो है वो इवन नंबर है, तो उसका आंसर कुछ निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा. दैट मीन्स इट इज एन एम्प्टी सेट. नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट कैटेगरी इज द सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट जो होता है इसमें केवल और केवल आपका ओनली 1 एलिमेंट होता है, ओनली 1 एलिमेंट इसमें होता है. एंड ऑब्वियसली इसका आंसर, इसका जो एग्जाम्पल आप लेना चाहें वो इस तरीके से ले सकते हैं, x सच दैट x प्लस 8 इक्वल्स टू 11. अगर मैं एक इक्वेशन आपको देती हूँ, x सच दैट x प्लस 8 इक्वल्स टू 11. अभी कोई भी अगर आपको कोई एक इक्वेशन देता है x प्लस 8 इक्वल्स टू 11, तो आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 11 माइनस 8 इक्वल्स टू 3. क्या x की वैल्यू कभी 4 हो सकती है, नो. क्या कभी x की वैल्यू 5 हो सकती है, नो. x की वैल्यू 6 हो सकती है, नो. कोई अदर वैल्यू x की हो ही नहीं सकती. x की केवल और केवल एक ही वैल्यू रहेगी और वो रहेगी 3. इसीलिए ऐसे सेट जहाँ पर हमेशा वैल्यू एक ही रहेगी वो कहलाएगा सिंगलटन सेट. नाउ दिस कैटेगरी जो है आपका, ये टाइप्स ऑफ सेट्स आपको क्लियरिफाई कर रहा है. आगे के वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर वॉच करें. थैंक यू.